कहा कि इस नाग ने रमणक द्वीप का त्याग क्यों कर दिया था, श्री गरुड़ जी के साथ इसका क्या बैर था, आप कृपा करके बतावें। शुकदेव जी ने वर्णन किया है। एक समय सर्पों ने पंचायत की, रमणक द्वीप सर्पों का द्वीप है, उन्होंने पंचायत की कि गरुड़ जी कभी भी क्रोध पूर्वक आते हैं और हमारे बहुत बड़े समूह को संहार करके चले जाते हैं, ऐसे तो हमारी जाति ही नष्ट हो जाएगी। क्या करें, बोले गरुड़ जी की शरण में चलो भैया। सब पंचायत करके गरुड़ जी की शरण में गए। महाराज हम शरण में हैं। गरुड़ जी का शरण शब्द बोल दिया, अब नहीं खाएंगे। कहो क्या बात है। बोले बात यही है कि आप क्रोध पूर्वक आते हैं, हमारे न जाने कितने नाती पोतों को, नागों को आप खा जाते हैं, और नहीं तो मार डालते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे तो बहुत कठिनाई होगी। ऐसा है कि हम लोगों के परिवार से एक नाग प्रतिदिन आपके स्थान तक पहुंच जाया करेगा, वहीं आप आ जाया करो, उसी को खाकर आप चले जाया करो। पंचायत हो गई। एक दिन काली नाग का नंबर आया। काली नाग गया, ये अहंकारी था। ये गया तो उसने और छोटे मोटे, गरुड़ जी रोज रोज नहीं आते थे, रोज एक नाग चला जाता था, कुछ इकट्ठे हो गए, कुछ दिनों में गरुड़ जी आके खा गए। तो इसने क्या किया, जो पहले से नाग इकट्ठे थे उनको तो खुद ही खा गया, और खुद गरुड़ जी से युद्ध करने के लिए बैठ गया। वो बहुत अहंकारी था। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने देखा बड़ा दुष्ट है। गरुड़ जी ने एक पंखे की चोट के प्रहार किया। कांपता हुआ ये काली नाग भागा वहां से, और प्रचंड वेग भगवान के गरुड़ का प्रहार वह सहन नहीं कर पाया, और दौड़ करके आया, इस काली हृदय में आकर छिप गया। क्यों छिप गया, क्योंकि काली हृदय में गरुड़ जी को शाप था कि यहां तुम अब द्वारा आओगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात काली नाग को पता थी। आप कहे गरुड़ जी को ऐसा साप शौभरी ऋषि ने क्यों दे दिया। शौभरी महर्षि यमुना जी के जल में तप कर रहे थे, डूब करके। आज भी आपने दर्शन किया होगा, पानी गांव है, वृंदावन से लगा हुआ पानी गांव। पानी गांव नहीं, कौन सा गांव, नहीं नहीं, पानी घाट अलग है। सुनरख, सुनरख गांव, सुनरख गांव जो सौभरी ऋषि की तपस्थली है। ये सुनरख गांव क्षेत्र की बात है। गरुड़ जी शौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, और गरुड़ जी आए, उनको लगी थी भूख। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी के आहार के रूप में नाग, मत्स्य आदि यही उनके आहार के रूप में निश्चित किए हैं, ब्रह्मा जी ने किया है, तो गरुड़ जी को उसका दोष नहीं है। गरुड़ जी ने स्नान किया, एक बड़े मत्स्य को पकड़ा, वो खा लिया। उसके परिवार की मछलियां रोने लग गईं, हाय हाय हम तो सौभाग्य चिन्ह शून्या हो गई, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। उनको रोते हुए देख करके शौभरी जी को दया आ गई, उन्होंने शाप दे दिया कि अब तुम रो गाओ मत, कोई बात नहीं, अब यहां गरुड़ जी नहीं आएंगे। अब आज के बाद यदि गरुड़ जी यहां आए तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। काली नाग आके रह गया। बड़ी शिक्षा ग्रहण करने योग्य बात है। किसी भी सज्जन को, महापुरुष को, साधु पुरुष को कहीं आने पर आप रोक लगावेंगे, भले ही उसके मूल में आपकी दया कारण आप मानते हो, पर किसी साधु सज्जन पुरुष के आने पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वहां फिर सज्जन तो कोई आएगा नहीं, कोई न कोई दुष्ट आकर वहां बैठ जाएगा। दया वसात ही सौभरी ने श्राप दिया था। क्या वे मछलियों की रक्षा कर पाए?
काली नाग के विष के प्रभाव से असंख्यों मछलियां मर गईं, कछुए मर गए, घास तक नहीं रही, आकाश से उड़ते हुए पक्षी मर के गिर जाते थे। एक मत्स्य को गरुड़ जी ने खा लिया, उसके ऊपर इतनी दया आ गई बाबा जी को, और उन्होंने गरुड़ जी को शाप दे दिया। क्या जीव रक्षा हो पाई? असंख्यों जीव काली के विष से मारे गए। कितनी गायें मर गई, आपने सुना? ग्वाल वाल मर गए, भगवान ने उनको पुनः जीवित किया। गरुड़ जी का तो आना बंद हो गया, दुष्ट आ गया। आपकी दुश्मनाई भी किसी सज्जन व्यक्ति से हो तो भी आप उसके आने पर कभी प्रतिबंध मत लगाओ। हाथ जोड़कर यही कहो, सदा रहो पुर आवत जाता। आप आते रहिए, आप आएंगे तो कोई दुष्ट यहाँ नहीं आएगा, और नहीं तो कोई ना कोई दुष्ट आकर जम जाएगा। विठल जी, भक्तापराध कितना भयंकर होता है। गरुड़ जी भक्त हैं, भगवत पार्षद हैं, उनका अपराध महर्षि शौवरी से बना, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उसी यमुना जी के जल में शौवरी महर्षि डूबकर तप कर रहे थे, और उन्होंने एक महामत्स्य का मछलियों के साथ विहार देखा। मन में सोचने लगे, अरे देखो, हमने तो ये जीवन ऐसे ही तपस्या करके सुखा डाला, गृहस्थियों को भी बड़ी मौज है, देखो ये भोग योनि में पड़ा हुआ मत्स्य है, पर मछलियों के साथ रमण करके कितना आनंदित हो रहा है। अरे हम तो ऐसी बुढ़ापा आ गया, हमारी तो ऐसी जिंदगी बीत गई, बेकार चली गई जिंदगी। ये मन में आया। तपस्वी के मन में ये आना चाहिए, उसके मन में ये आना चाहिए था, तपस्वी के मन में, कि अरे भगवान की कितनी करुणा है, ये भोगियों में पड़े हुए जीव जिस क्रिया में सुख मानते हैं, भगवान ने मुझे उससे मुक्त रखा। ये नहीं आया भाव, उल्टा भाव आ गया। और चले गए मानधाता के पास। चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी नरेश मानधाता के पास चले गए। महाराज कैसे आए? बोले तपस्या तो भाई पूरी, अब ब्याह करने की इच्छा है, ब्याह करेंगे। यहां क्यों पधारे? अरे बोले आपके 50 लड़की हैं, एक हमको दे दो। अब मानधाता का मुंह सूख गया। मानधाता बड़े ब्राह्मण भक्त थे, सूर्यवंशी नरेश थे, लेकिन उनके मन में आया कि मेरी 50 पुत्री हैं, पुत्रियां हैं, सब अत्यंत सुंदरी हैं, खिले हुए नील कमल की सुगंध उनके शरीर से निकलती है, वो सामान्य कन्याएं, दिव्य कन्याएं हैं, पर जिस कन्या का विवाह मैं इनके साथ करूंगी, वही कन्या जीवन भर हमको कोसेगी कि पिताजी का मैंने कौन सा ऐसा अपकार कर दिया जो पिताजी ने इस अकिंचन एक लंगोटी वाले इस तपोधन वृद्ध ऋषि के साथ मेरा विवाह कर दिया। पिता माता को सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करें जहां पहुंच करके बेटी अपने पिता माता का मंगल कुशल का चिंतन करे। मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से कहीं दूसरे घर में आई। मुझे लगता है कि अब हमारे दो दो माता पिता हो गए, एक सास ससुर माता पिता और एक मैं जहाँ पैदा हुई थी वो माता पिता। फिर माँ पूछती है, कहो पुत्री ठीक तो हो वहाँ? वो कहती है, माँ आप बुरा मत मानना, आप जितना लाड़ प्यार बचपन में करती थी उससे 100 गुना लाड़ प्यार मेरी सास करती है, मेरे ससुर जी करते हैं, भले ही 100 गुना ना करती हो, पर ये सुन के लड़की की माँ को कितनी खुशी होती है, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर गई। ये संसार की स्थिति है। कन्या का उत्तम कुल में विवाह करना चाहिए, सुंदर योग्य वर से विवाह करना चाहिए। तो बड़ा चतुर था मानधाता। मानधाता ने कहा, महाराज कोई बात नहीं,
50 कन्याएं हैं ना, आप रनिवास में जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले बस उसी से आपका ब्याह पक्का। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप जाओ, आपको जो पसंद कर ले। भेज दिया और कह दिया अपने सेवक से कि वहां जाकर कन्याओं से कहना पिताजी ने इसको भेजा है और आप 50 हो, इनमें से पसंद करो, जो पसंद करेगी उसका ब्याह हो जाएगा। वो तो जानते थे कोई पसंद करेगी नहीं, ब्याह नहीं होगा। पर सौभरी महर्षि जान गए कि ये क्या चतुराई कर रहा है राजा। उन्होंने अपने उस वृद्ध रूप का त्याग योग बल से कर दिया और इतने सुंदर युवक बन गए, 20-25 वर्ष के इतने सुंदर युवक हो गए। रेशमी वस्त्र शरीर पर हैं, चंदन का अंगराग है, कमल के समान खिले हुए विशाल नेत्र हैं, बहुत ही दिव्य स्वरूप, कामदेव भी लज्जित हो जाए ऐसा स्वरूप। और जब उस स्वरूप में महर्षि सौभरी गए, वो 50 लड़कियां झगड़ने लगी, जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता था। वो सब कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा ब्याह नहीं, पिताजी ने मेरे लिए भेजा है, पिताजी ने मेरे लिए भेजा, मैं विवाह करूंगी इनसे, मैं करूंगी। सौभरी जी बोले झगड़ा क्यों करती हो, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, 50 ही ठीक है, चलो झगड़ा किस बात का, 50 पसंद कर लिया तो चलो 50 के साथ विवाह कर लिया। चला गए जमुना किनारे, अपने योग बल से 50 स्वर्ण के महल तैयार कर दिए और स्वयं के भी 50 रूप बना लिए और 50 पत्नियों के साथ अलग अलग महल में देवताओं को भी जो भोग दुर्लभ है वो भोगने लगे। मानधाता ने मन में सोचा चलें अपनी बेटियों की खबर लेके आवें, क्योंकि बाबा जी ने दहेज तो लिया नहीं। लौट के आए, सबसे बड़ी बेटी के भवन में गए, उसने प्रणाम किया, बोले पिताजी ने पूछा कहो बेटी कैसी हो। बोले महाराज बुरा मत मानना, आप मेरे पिताजी हैं, आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, पर ऐसे रत्न, ऐसा वैभव, ऐसा स्वर्ण निर्मित महल आपके पास भी नहीं है जो महर्षि ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। मैं बहुत सुखी हूं, इंद्राणी को भी वो सुख इंद्रलोक में नहीं है जो मुझे इन महर्षि की सेवा में है। पर क्या करें पिताजी, एक बात से मैं दिन रात दुखी रहती हूँ। कहा कौन सी बात। बोले ये 24 घंटे यहीं बने रहते, बाहर जाते ही नहीं, तो मेरी 49 बहनों का क्या हो रहा होगा, तो किसी की खबर ही नहीं लेते हैं। डर के मारे इनसे हम बोल भी नहीं सकते कि आप वहां क्यों नहीं जाते हैं या उनको यहां क्यों नहीं बुलाते हैं। अरे बोले तो बड़ा अनर्थ है। तुरंत वहां से गए, दूसरे महल में गए, दूसरी लड़की ने भी यही कहा, और तो सब बात का सुख है, और 49 के यहाँ ये नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं। तो 50 भवनों में उनको देखा, 50 लड़कियों ने एक ही शिकायत की। तब समझ में आया कि अरे 5000 संतान हुई सौभरी की। कितनी? 50 से 5000, बड़ा नाती पोतों का पूरा कुनबा हो गया, बड़ा खानदान हो गया। और अंत में उन्होंने पश्चाताप किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जो संसार चक्र से छूटने वाला है, ऐसा मुमुक्षु पुरुष, मिथुन धर्मी, दाम्पत्य भाव से जीवन बिताने वाले व्यक्ति उनका संग न करे। संगम त्यजेत मिथुन व्यतनाम मुमुक्षु, मनुष्यों का संग न करे, ऐसे पशु पक्षियों का भी संग न करे। मेरे जैसे महान तेजस्वी ऋषि का ब्रह्म तेज नष्ट हो गया, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ये किसका फल था? ये गरुड़ जी के अपमान का फल था। चाहे जितना बड़ा हो जाए, वैष्णव का, संत का, हरिभक्त का अपमान होगा, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। यद्यपि महर्षि सौभरी हैं, वो अपने सब कुछ त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया और फिर योग बल से देह त्याग कर भगवान के धाम को गए। उनका कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन इतने समय अंतराल आया कि नहीं आया?